नमस्कार, मेरा नाम सुनील है। आज का वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं उनके लिए वीडियो बनाने वाला हूं जिनको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना है और सिंपली थोड़ा-सा मतलब 2-400 रुपए इन्वेस्ट करके और ढेर सारे पैसे हज़ारों में कमाने हैं और मेहनत भी कुछ भी नहीं करनी है। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ़ दिखा देता हूं। देखिए 5 दिनों पहले मुझे पेपाल पर डैन डॉट कॉम के थ्रू एक डोमेन सेल करने पर $280 मिले हुए हैं। अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हैं। देखिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। $280 का कितना होता है? 23,000 कुछ रुपए होते हैं। ये मैंने कैसे बनाया, ये मैं पूरी जर्नी आपको बताने वाला हूँ। बीच में मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मैं बाहर गया हुआ था और उसी दौरान ये हुआ, मेरा एक डोमेन सेल हो गया और शादी का खर्चा, शादी में गया था, वो पूरा इधर से ही निकल गया। तो इसमें करना क्या है कि मैंने एक डोमेन लिया था जो नेमचीप की एक ब्लैक फ्राइडे की सेल आती है, साल के अंत में जाड़े के मौसम में आती है। उसमें डोमेन काफ़ी सस्ते रेट्स पे मिल जाते हैं, तो मैंने 400 रुपये में एक डॉट कॉम डोमेन लिया था। डोमेन लेते समय कई बातों का ध्यान रखते हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैंने उन बातों का ध्यान रख के डोमेन ले लिया था और उसको मैंने जो है सेल पे लगा दिया था। मेरे पास एक बायर आया 19 तारीख को। तो हमारे बीच में क्या बातचीत हुई, मैं पूरा चैट हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ। इधर लेफ्ट साइड का एरिया मैंने ब्लर करके रखा है प्राइवेसी रीजन से। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हेलो व्हाट इज योर प्राइस फॉर दिस डोमेन नेम। उसने पूछा मुझसे, मैंने बोला $200। फिर उसने बोला कि कैसे हम डील करेंगे, स्क्रो के थ्रू या कैसे। मैं बता दूं, स्क्रो जो है डोमेन वगैरह की डील करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। मैं वैसे डैन प्रेफर करता हूं, मैंने पहले भी डैन पे किया हुआ है। तो डैन डॉट कॉम गोडैडी का ही एक प्रोडक्ट है, वेबसाइट है। तो मैंने बोला कि मैं डैन प्रेफर करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई कि भाई मैंने इसको बोला कि भाई डोमेन में $200 में बेचने वाला हूँ, यानी करीबन 16-17 हज़ार रुपए में। तो ये एक ही बार में बंदा मान कैसे गया? लगता है कि इसे डोमेन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पसंद है। तो मैंने बोला वैसे कि देखो 15% चार्जेस लगते हैं, वो ले दे के $230 हुए भाई। 100 पे 15, 200 पे 230 हो गए। तो उसने बोला कि भाई डैन पे इसको डालो, वो मैं 230 दे दूंगा। देखिए मैं 230 दे दूंगा। मुझे और तगड़ा झटका लगा कि भाई ये एक ही बार में कैसे रेडी हो गया। तो मैंने बोला कि ठीक है, डैन पे डाल दिया, चेक कर लो। जब उसने चेक किया तो वहां पर $500 दिख रहा था। हुआ ये कि मैंने पहले ही डाल रखा था $500 में। तो मैंने बोला कि ठीक है, सॉरी फॉर कंफ्यूजन, मैंने उसको 330 कर दिया। जबकि मेरी मेरी बात हुई थी 230 में, मैंने कर दिया 330। तो उसने बोला कि भाई ये 230 पे आपने बोला था डील, ये 330 कैसे हो गए, है ना? तो मैंने बोला कि जो मेरा पार्टनर है वो 330 पे एग्री हो रहा है। मेरा कोई पार्टनर नहीं था फ्रेंड्स। मुझे ये लगा कि थोड़ा प्राइस बढ़ा देना चाहिए भाई। अगर कोई सिंपली एक ही बार में रेडी हो जा रहा है तो थोड़ा जितना हो सके मैक्सिमम प्राइस प्राइस ले लो। तो मैंने बोला कि भाई मेरा पार्टनर जो है वो 330 से कम में एग्री नहीं हो रहा है, तो आप 330 दे दो मुझे। $100 बढ़ा दिए मैंने। तो मैंने बोला कि प्लीज़ कंफर्म जल्दी से करो, नहीं तो भाई मैं इसका प्राइस फिर से 500 कर देने वाला हूँ और मेरा पार्टनर तो इसको इवन 1000 करना चाहता है। तो उसने थपाक से बोला कि ठीक है, 330 मेरे लिए सही है। मैंने ठीक है फिर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो खरीद लीजिए क्योंकि मुझे बाहर जाना है। उसने बोला कि ओके थैंक यू। तो मैंने बोला कि मुझे क्या वेट करना चाहिए? तो उसने लिखा कि नहीं नहीं, आई हैव पेड, मैंने पेमेंट कर दिया है। फिर मुझे एक मेल आया डैन डॉट कॉम से। आप देख सकते हैं ये डेट एंड टाइम सब कुछ देख सकते हैं। 20 तारीख को 9:18 सुबह पे, यानी आज से 8 दिन पहले मुझे एक मेल आया। इसको भी रिफ्रेश करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये रिफ्रेश हो रही है। कंग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट सेल एट डैन डॉट कॉम। तो मेरी पहली सेल थी, मैंने इसके पहले ये सब ट्राई नहीं किया था, लेकिन ऐसे ही तुक्का लगाया और तुरंत लग गया तुक्का। पहले बार में मेरा सेल हो गया। तो मुझे मेल आ गया। और जो डैन डॉट कॉम से जब आपको मेल आता है सेलिंग का, उसके बाद क्या होता है कि आपको जो डोमेन अपनी है उसको डैन डॉट कॉम के पास ट्रांसफ़र करनी होती है। ट्रांसफ़र कैसे करना है? जैसे कि सिंपली नेमचीप पे मैंने डोमेन लिया हुआ था, तो डैन वाले जो होते हैं उनका भी अपना नेमचीप का कंपनी का अकाउंट होता है, उस पर ट्रांसफ़र करना होता है। डोमेन कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? बहुत ही ईजी प्रोसेस होती है। मैं आपको किसी वीडियो में आपको बाकायदा एक डोमेन को ट्रांसफ़र करके भी दिखा दूंगा कि एक नेमचीप अकाउंट से दूसरे नेमचीप अकाउंट में डोमेन को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर एक गोड आईडी से नेमचीप में, नेमचीप से ब्लू होस्ट में, मतलब सब पे कैसे करते हैं। बहुत ही इजीली मैं आपको करके दिखा दूंगा, बता दूंगा। डोमेन को जब सेल हो जाती है तो आपको डैन डॉट कॉम के पास ट्रांसफ़र करना होता है। फिर डैन वाले क्या करते हैं कि ये डोमेन बायर को ट्रांसफ़र कर देते हैं और जो पैसे डैन के पास मिले हैं उसमें से अपना कमीशन काट के पैसे आपको दे देते हैं। यानी एक बीच का ये प्लेटफॉर्म होता है जिससे कि ट्रस्ट वाले इश्यूज नहीं आते हैं। जैसे आप डायरेक्ट डील करते हो, उसमें क्या होता है कि बायर ने आपको पैसे दे दिए, आप भग गए, या डोमेन आपने दे दिया, बायर ही भग गया, पैसे उसने आपको नहीं दिए। तो ये सेफ्टी के लिए होता है डैन डॉट कॉम। और ये 15% अपनी डील की सर्विस चार्जेस लेता है आपसे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 20 तारीख को मेरी डोमेन
सेल हुई थी। और यहाँ पर 23 तारीख को फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, 23 तारीख को यानी आज से 5 दिन पहले डैन वालों ने मुझे $280 यानी 330 में से 50 कट करके मेरा जो कमीशन है मुझे भेज दिया। ठीक है। अभी आते हैं कि डोमेन कैसे लेने चाहिए जो आसानी से नेमक्रॉस पे बिक जाए। करना ये है कि डोमेन आपको जो लेना है उसको लेने से पहले आपको आना है expireddomain.net पर। ये वेबसाइट जो है इस पे आइए और आपको जो भी डोमेन जैसा भी आपको नाम पसंद है यहाँ पर सर्च कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई न्यूज से जुड़ा हुआ नाम आपको लेना है तो मैंने लिख दिया न्यूज। ठीक है। तो आप देखेंगे जो टीएलडीज यहाँ पर आते हैं, देखिए .co.ve.sa.jobs कुछ भी आ जाते हैं, तो ये सब बिकते नहीं, ज़्यादातर .com बिकते हैं। तो यहाँ पर .com आगे लिख के सर्च कर दीजिए। तो जितने भी डोमेन नेम अभी अवेलेबल हैं जिनके लास्ट में tld.com अवेलेबल है वही वाले यहाँ पर दिखेंगे। अभी देख सकते हैं यहाँ पर मेक ऑफर मतलब क्या, किसी ने ले लिया, गोडैडी पर प्लेस कर दिया, बोला मुझे ऑफर दो इतने $1000 का ये वो। हमें भाई बहुत सस्ते लेने हैं, एकदम 200-400 वाले डोमेन लेने हैं, मतलब 200-400 500 600 700 ऐसे हजारों हजारों में लेके पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। यहाँ पर देखिए एक फिल्टर लगा दीजिए, शो फिल्टर, और आप नीचे आएंगे देखिए है ओनली अवेलेबल डोमेन्स, यहाँ कर दीजिए और इसको 200 पर कर दीजिए। जितने अवेलेबल डोमेन्स होंगे जिनको अभी आप एकदम जो नॉर्मल प्राइस है उस पर ले सकते हैं वही वाली लिस्ट सामने आ जाएगी। बीएल का मतलब होता है कि बैकलिंक के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं ऊपर से नीचे की जिनकी बैकलिंक ज़्यादा है। हम डीपी के हिसाब से शॉर्ट करेंगे, डीपी ये मैजेस्टिक वाले देते हैं, इनका मतलब होता है कि अथॉरिटी किस डोमेन की ज़्यादा है ओवरऑल। तो देखिए ये शॉर्ट लिस्टेड होके आ चुकी है। अभी इसमें से कोई भी डोमेन जो है, जैसे मान लीजिए ये oxanews.com है, ये आपको अच्छी लग रही है नाम, तो इसका हम यहीं से देख सकते हैं कि ये डोमेन कितनी पुरानी है, ये अवेलेबल है कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये डोमेन है, यहाँ पे नेमचीप पे क्लिक किया, अपने आप ही नेमचीप खुल जाएगा और ये दिखाएगा कि ये अवेलेबल आपके खरीदने के लिए कितने पैसे में अभी फिलहाल में है। देखिए लोडिंग हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ₹857 में आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आप नेमचीप अकाउंट नया क्रिएट करते हैं तो आप इसे ₹598 में भी ये वाला कूपन लगा के न्यू कॉम 598 कूपन लगा के केवल इतने में ही इसको ले सकते हैं। ठीक है। अभी ये जो डोमेन है इसका हम देखेंगे कि ये डोमेन की जो है इस पे पहले क्या चलता था, मतलब कैसी वेबसाइट इस पर पहले चली हुई है। जैसे मान लीजिए ये आपको डोमेन नेम पसंद है इमडा न्यूज, आपको ये देखना है कि ये जो डोमेन नेम है इस पर पहले क्या बना हुआ था। तो यहाँ पर आइए सीधे और देखिए लिखा हुआ है वेबएक मशीन, इस पे क्लिक कर दीजिए। वेबएक मशीन का मतलब ये होता है आर्काइव वाली वेबसाइट होती है, ये डोमेन की हिस्ट्री अपने पास रखती है और पुराना डिटेल दिखा देती है। जैसे देखिए ये जो इमडा न्यूज है, इमाडा सॉरी इमार्ट न्यूज़, इमार्ट न्यूज़ जो है ये डोमेन देखिए 2012 से ये अस्तित्व में है, सॉरी 2009 से, इसके पहले नहीं है। ठीक है, 2009 से है। 2009 में ये पहली बार एग्जिस्टेंस में आई, उसके बाद 2010-11 में इस पर कोई वेबसाइट नहीं बनी, मतलब ब्लैंक ऐसे पड़ी रही, किसी ने रजिस्टर नहीं किया इसको। इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं 2023 तक चली, 2024 में भी अवेलेबल हो चुकी, किसी ने इसको लिया नहीं। सबसे ज़्यादा ये डोमेन एक्टिव रही 2013 में, ये बड़ा ग्राफ है, इस पर क्लिक कीजिए और ये जो बड़े बड़े गोले हैं ना, किसी गोले पे जाइए और इसको एक न्यू टैब में खोल दीजिए। तो ये 29 जून 2023 को वेबसाइट कैसी दिखती थी ये आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए ये ये कौन सी लैंग्वेज है, अब शायद ये उर्दू है, मुझे इसका या हाँ। तो आपको डोमेन की एक बढ़िया से हिस्ट्री भी देख लेनी है कि जो डोमेन आप सेल करने जा रहे हो उसकी एक बढ़िया से हिस्ट्री है या नहीं। मतलब अगर डोमेन टेक वाली है तो उस पर पहले भी टेक वाली जो कंटेंट थे वही डाले गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर लॉटरी कसिनो गैम्बलिंग के कंटेंट डाल दिए गए थे, कोई पोर्नोग्राफी कंटेंट डाल दिए गए थे। तो क्योंकि आप नहीं चेक करेंगे तो बायर चेक करेगा, बायर बढ़िया से चेक करेगा कि भाई पिछले 8-10 साल में ये डोमेन जो है इस पर क्या क्या चीज़ें डाली गई है। मतलब ऐसा तो नहीं कि डोमेन को ख़राब कर दिया गया है गूगल के नज़र में। ये सभी चीज़ें चेक की जाती है। जैसे हमने अभी देखा था, जैसे ये देख लेते हैं न्यूज पान AI.com। ठीक है, इस पे आते हैं, इसका देख लेते हैं आर्काइव पे, वेबएक मशीन। ये डोमेन देखिए 2009 से ही एक्टिव है, इसका 9 का ही हिस्ट्री देख लेते हैं कि जब पहली बार लिया गया तो इस पे क्या डाला गया था, लेने वाले ने इसको क्या सोच के लिया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर ये तमिल लैंग्वेज में कंटेंट डाला गया था। तो इसी तरह से आप ना डोमेन की हिस्ट्री बढ़िया से देखिए और जिस भी डोमेन को आप सेल करना चाहते हैं उस पर कम से कम पुराने 5-10 साल का हिस्ट्री देखिए, अगर उतनी पुरानी है तो, कि ये डोमेन जो है इस पे क्या डाला गया था, कंटेंट किस टाइप का।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोमेन को रिडायरेक्ट किया गया था इसका लिंक यूज़ पास करवाने के लिए। ये सब सारी चीज़ें चेक करके और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे कोई भी न्यूज़ है, कोई भी वेबसाइट है, कुछ भी आप ये यहाँ पर टेक भी लिख के सर्च, कुछ भी लिख के सर्च, जैसे टेक लिख के मैंने सर्च कर दिया। एक्सटेंशंस अगर जो ये टीएलडीज है ये हमें लेनी है .com वाली, तो देख सकते हैं, देखिए ये है रेंटा टेक .com, ये ऑफ़र, ठीक है, ऑफ़र तो हमें देने नहीं, हमें नॉर्मल प्राइस में लेने हैं, तो ओनली अवेलेबल कर लीजिए, 200 कर लीजिए, अप्लाई फ़िल्टर। तो देखिए यहाँ पर है, बहुत सारी डोमेन नेम्स अवेलेबल दिखाई दे रही है। डोमेन नेम जो है वो ज़रा ब्रांडेबल होना चाहिए, मतलब 2 वर्ड्स का, 3 वर्ड्स का, मोस्टली 2 वर्ड्स का होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि रिमेम्बरेबल होना चाहिए, मतलब कोई भी इसको एक बार में पढ़े तो उसको डोमेन नेम दिमाग में याद आ जाए। मतलब जो भी खरीदेगा कुछ तो प्लस पॉइंट उसमें देखेगा, भाई उसको भी तो पता है कि एक्सपायर्ड डोमेन से आप वो डोमेन ले सकता है। तो आपको अच्छी खासी एक रिसर्च करनी पड़ेगी यहाँ पर आके, कि डोमेन नेम ज़रा छोटा हो, इतना अच्छा हो पढ़ने में कि पूछो मत, याद हो जाए अच्छे से, उसकी कुछ अथॉरिटी भी हो, डोमेन ज़रा पुराना हो 5-10 साल, और उसका एक बढ़िया सा हिस्ट्री मेंटेन किया हो, मतलब उस पे जितने भी कंटेंट डाले, बढ़िया टाइप के कंटेंट, डिसेंट कंटेंट डाले हुए हैं। ये सारी चीज़ें देख के एक बढ़िया सा डोमेन ले लीजिए। डोमेन लेने के बाद आप नेम प्रोस पे आइए, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक मार्केट प्लेस है, यहाँ पर आल डोमेन्स फॉर सेल, इसमें जाइए और जाके अपनी खुद की डोमेन भी आप सेल पर लगा सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट थ्रेड पे क्लिक कीजिए और देखिए, अगर आपको $100 से ऊपर के किसी प्राइस पे बेचना है तो यहाँ कीजिए, 500 से ऊपर किसी प्राइस पे बेचना है तो यहाँ कीजिए। मान लीजिए आपको 500 से ऊपर के किसी प्राइस पर डोमेन को अपनी बेचना है, तो आपका जो डोमेन नेम है वहाँ पर डाल दीजिए, माई डोमेन नेम XYZ, यहाँ पर अपने डोमेन का नाम जो भी भरना है वो भर दीजिए। देखिए ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, ऐसे ब्लैंक रहता है ये। यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रार का नाम, कहाँ से डोमेन आपने लिया है वो डालना पड़ता है, एक्सपायरी डेट डालना पड़ता है, क्योंकि ये नेम क्रॉस वालों का एक फॉर्मेट है, नहीं करेंगे तो इनके जो मॉडरेटर्स आएंगे ऑटोमेटिकली और आपके पोस्ट को डिलीट कर देंगे। आप पेमेंट कैसे लेंगे, एक्सपायरी डेट क्या है आपके डोमेन की, रजिस्ट्रार का है, कहाँ से डोमेन लिया हुआ है और डील कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती है। नीचे जो आपको एरिया मिलता है यहाँ पर जो भी आप चाहे डोमेन के बारे में बढ़िया बातें लिख सकते हैं, कि आपका डोमेन क्यों लेना चाहिए, सामने वाले बायर को आपका डोमेन ही क्यों परचेस करना चाहिए, उसके बारे में तारीफों के बढ़िया से पुल बांधिए, कि भाई इसका बैकलिंक प्रोफाइल बढ़िया है, इसका अथॉरिटी बढ़िया है, ये पुरानी है, इसका बढ़िया रिकॉर्ड रहा है, जो भी लिख सकते हैं लिखिए, और उसके बाद आप सेल के लिए तैयार रहिए। और क्या, 400-500 की डोमेन 20-25 हज़ार 30 हज़ार में बेच के मस्त रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।